Hi guys, welcome to another video by Tree Campus. Today we are going to learn a very new word of the day. मतलब कि स्वागत है आप सभी का ट्री कैंपस की इस एक नई वीडियो में और आज हम लोग पढ़ेंगे आज का एक नया शब्द। तो हमारा जो आज का नया शब्द है वो थोड़ा सा भारी भरकम शब्द है, लेकिन वो शब्द आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे शब्द की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इस शब्द को दो भागों में आपके लिए पहले से ही बांटा हुआ है ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए। तो आइए शब्द देखते हैं। हमारा शब्द है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि इस शब्द में हमारे पास तीन भाग बन सकते हैं, लेकिन हमने इसको आसान करने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इसको दो भागों में बांटा है। तो हम शब्द को जब एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम। तो वन फाइनल टाइम इसको हाफ में करेंगे और फिर वन फाइनल टाइम इसको पूरा बोल के देखेंगे। चलिए, इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो वन फाइनल टाइम एक साथ, इक्विलिब्रियम। ओके, ऑलराइट। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आपको ऑलरेडी ये दिख रहा है इक्वी, है ना? तो इक्वी जो है इक्वालिटी शब्द में भी आता है, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसका मतलब थोड़ा बराबर वाले मीनिंग में आता है। तो बराबर माने कि इक्वल। तो क्या बराबर होने की बात हो रही है? इक्विलिब्रियम में हम ये बतलाते हैं कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो समानता में है या वो संतुलन में है। राइट? तो अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब वो बैलेंस में है, वो बराबर है, वो बैलेंस में है। हमारी एक तुला होती है, तो तुला को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ दोनों बराबर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं, हम उसका बैलेंस सेट कर रहे हैं, संतुलन सेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो हमारा शब्द है इक्विलिब्रियम और उसका मतलब क्या है? बैलेंस, संतुलन, समानता। ऑलराइट, अब हम चलते हैं और देखते हैं इसके पर्यायवाची शब्द। तो इसके जो पर्यायवाची है हमारे पास वो क्या है? इक्विपॉइज, बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस। तो आपको पता है कि इक्विपॉइज का मतलब क्या होता है? इक्विपॉइज में दोबारा से आपको इक्वी दिख रहा है मतलब बराबर, और पॉइज मतलब आपका स्टैंड, कि आप किस तरीके से खड़े होते हैं एक तरीके से। तो आप क्या है, पूरा बैलेंस बना के खड़े हुए हैं, तो इक्विपॉइज है। बैलेंस तो आपके पास है ही, संतुलन, और काउंटर बैलेंस कि बैलेंस का भी काउंटर बैलेंस, तो संतुलन ही दोनों का अर्थ है। तो हमारे पास पर्यायवाची में भी क्या आया? संतुलन ही आया। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस शब्द से संबंधित वाक्य। They saw society as a system in equilibrium between various resources. तो they saw society, इसका मतलब उन्होंने देखा समाज को। society माने समाज, तो उन्होंने देखा समाज को as a system, उन्होंने उसको एक इस तरीके का सिस्टम समझा जिसमें इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम माने संतुलन है। संतुलन है किनके बीच में? बिटवीन का मतलब बीच में, तो बीच में वेरियस, वेरियस मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं, समाज का मतलब है कि उन भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में एक बैलेंस हो, एक संतुलन हो, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। ऑलराइट, सो इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब आपको यहां पर दिख रहा है, उसका मतलब है संतुलन देखना। Then we have another sentence. The price of the stock moves in order to achieve and maintain equilibrium. तो जो हमारे स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? वो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि वो अचीव कर सके, माने कि वो पा सके और मेंटेन कर सके, बना सके। क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन। तो वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से वो खुद को बनाकर रखते हैं। मेंटेन का मतलब बनाकर रखना, तो कुछ इस प्रकार से खुद को बनाकर रखते हैं कि वो संतुलन पा जाएं। क्या बनाकर रखते हैं? स्टॉक प्राइसेस।
ऑलराइट, सो हमारा आज का शब्द था इक्विलिब्रियम एंड आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। इसका मतलब कुछ भी अलग नहीं है, बस इसका मतलब है बैलेंस या फिर संतुलन। मैं आपको मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।